राहत साहब का एक शायरी है कि मैं पर्वतों से लड़ता रहा, कुछ चंद लोग गीली जमीन खोद कर चले गए। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। बहरहाल हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल सिंगरौली के जिलाध्यक्ष रुपेश चंद्र पांडे साहब हैं। ये शायरी इसलिए कि कांग्रेस की स्थिति तब पहले कुछ और थी, आज कुछ और है। एक कहावत, लोग एक कंपेयर ये भी करते हैं कि जो काम आज भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए, संघ के लोग करते हैं, वही काम कुछ साल पहले सेवा दल के संगठन कार्यकर्ता करते थे। एक सवाल आपसे यह है कि आप सेवा दल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जी। क्या मैं ये सही कह रहा हूँ कि जो काम पहले सेवा दल करते थे वही काम आज बीजेपी के लिए संघ कर रहे हैं? सेवा दल नरम नहीं पड़ गया? देखिए, कांग्रेस सेवा दल एक ऐसा संगठन है जी। जो प्रचार से कोसों दूर रह करके आम जनता के लिए काम करता है। ये बात सही है कि वर्तमान में जो आरएसएस की उपयोगिता है, आरएसएस का जो प्रचार है, आरएसएस की जो फंडिंग है, आरएसएस की जो व्यवस्था है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है तो अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को चलाने का काम आरएसएस करता है। गुप्त एजेंडा संघ का रहता है और संघ के ही एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है। और रही बात कांग्रेस पार्टी में, आप देखे होंगे कि सेवा दल की भूमिका समर्पण, त्याग और निष्ठा की रही है। वही काम तो संघ कर रही है बीजेपी के लिए। संघ कर रही है, लेकिन संघ का एक दबाव तो है ना। संघ का दबाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। आप प्रायः देखे होंगे, राजीव गांधी जी हमारे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपना एजेंडा सेवा दल पर नहीं सौंपा, न सेवा दल ने सौंपा। सेवा दल को एक ऐसा कैडर उन्होंने बनाया कि जो कांग्रेस पार्टी की योजनाओं को बिना प्रचार के ग्रामीण अंचल के अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम कांग्रेस सेवा दल करता था। निश्चित रूप से हम कमजोर हुए हैं, केंद्र में हमारी सरकार नहीं रही, प्रदेश में हम 20 साल से दूर हैं, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का एक जो उमंग होना चाहिए, एक जो जोश होना चाहिए, वो कम पड़ा है। ऐसा क्या हो गया कि सेवा दल, ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को, चूंकि आप जिलाध्यक्ष हैं जी, सेवा दल देश में जो उनकी भागीदारी था कांग्रेस के जीत में या कांग्रेस संगठन के लिए, वो अब विलुप्त सा हो गया, ऐसा लगता है? सेवा दल का नामो निशान ना रहा। देखिए, ये बात कहने की है, कांग्रेस सेवा दल को अगर आप देखेंगे, कांग्रेस सेवा दल पूर्णतः एक कैडर बेस्ड संगठन है। कांग्रेस सेवा दल के बीच बीच में लगातार ट्रेनिंग होते रहते हैं, कांग्रेस सेवा दल के कार्यक्रम हुए होते हैं। अभी आपके बिहार में, पटना में कांग्रेस सेवा दल का एक नेशनल लेवल का ट्रेनिंग कैंप था, एक अहमदाबाद गुजरात में था, अभी हम लोग मध्य प्रदेश में किए हैं। लगातार सेवा दल की गतिविधियां चल रही हैं, कतई कमजोर नहीं है। कांग्रेस सेवा दल ईमानदारी से अपना काम करता है। हाँ, एक बात जरूर है, प्रचार से कोसों दूर रहता है। जब कोई कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जिले में आते हैं, आप देखते होंगे कि सेवा दल उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। अभी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी सिंगरौली आए थे, हमारे राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी मध्य प्रदेश हरीश चौधरी जी आए थे, आपकी टीम भी पहुंची थी। ग्राम पौड़ी नौगई में हमने सेवा दल की ओर से उनका जोरदार अभिनंदन किया, पूरी टीम को हमने मिलवाया और सेवा दल की गतिविधियों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रभावित रहे। क्या आगामी सेवा दल प्रचार प्रसार में उतरेगी? निश्चित रूप से कांग्रेस सेवा दल पार्टी के लिए ग्रामीण अंचल के अंतिम पोलिंग तक काम करता है। हमारा पूरे जिले में संगठन है, हमारे पदाधिकारी हैं, समय समय पर जो दायित्व दिए जाते हैं हम लोग पार्टी का काम करते हैं। और आप ये जान लीजिए कि त्याग, समर्पण, निष्ठा कांग्रेस सेवा दल का सिद्धांत रहा है और कांग्रेस सेवा दल के लोग पूर्ण रूप से अनुशासित होते हैं। कांग्रेस सेवा दल के लोग गुटबाजी में विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग पद प्रतिष्ठा के लिए दौड़ते नहीं हैं। हमने खुद, आपको मैं बताऊं कि मैं 3 INTC नेशनल लेवल का ट्रेनिंग कैंप हमने लिया हुआ है। आप कितने साल से सेवा दल? आप मानिए, मैं सिंगरौली में बाल कांग्रेस सेवा दल का मैं अध्यक्ष 1989 में बन गया था। 1989 में मैं बाल कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष बना। मैं ट्रेनिंग लिया हूँ। 11, 12, 13 मई राजीव जी को हमने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में हम पहली रैली में गए थे, जिसमें हमारे राजीव जी देश के प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय से हम लोग सेवा दल में रह रहे हैं। हम अभी लगातार जिला कांग्रेस सेवा दल का मैं सिंगरौली जिले का अध्यक्ष हूँ। इसके पहले मैं शहर का अध्यक्ष था, फिर ब्लॉक कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष था, संगठन मंत्री रहा। अभी वर्तमान में हमारे पास 2 जिम्मेदारी है। मैं जिला कांग्रेस कमेटी शहर का कार्यवाहक अध्यक्ष भी हूँ। विधानसभा के चुनाव में 2023 में हमारी नियुक्ति हुई
हमने कांग्रेस पार्टी के लिए भी काम किया और सेवा दल को तो मैं पूरे जिले में लेके चल रहा हूँ। और प्राय आप मध्य प्रदेश में देखेंगे तो सबसे मजबूत और सक्रिय भूमिका कांग्रेस सेवा दल की सिंगरौली में आपको दिखेगी। सिंगरौली में आप कह रहे हैं मजबूत भूमिका में है सेवा दल, लेकिन विगत देखा जाए तो 2 दशक से यहाँ पे पार्टी जो है खाता नहीं खोल पा रही है आपकी। देखिए, सेवा दल और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पूरक संगठन है। सेवा दल अपना विचार बता सकता है कि फलाने व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मजबूत है, ग्रामीण काम तो संघ करते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ। भाई, तो मैं बता रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी में है क्या कि ऑब्जर्वर आते हैं, एक प्रक्रिया होती है। अब वो आए यहाँ पर, अलग अलग लोगों से राय सलाह लिए, फिर ऑब्जर्वर की रिपोर्ट गई, फिर यहाँ की रिपोर्टिंग किए। लेकिन सेवा दल की अगर बात को निश्चित रूप से सुना जाता, जैसा आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ, मैं दायरे में रह करके आपसे बात कर रहा हूँ कि सेवा दल के अगर गतिविधि को, सेवा दल के विचारधारा को अगर सुना जाता तो कुछ और स्थिति होती। कांग्रेस सेवा दल जब तक राजीव जी थे उसके बाद तक कांग्रेस सेवा दल के गाइडलाइन में था कि कांग्रेस सेवा दल का कोई भी MP, MLA, मंत्री, मिनिस्टर चुनाव जो लड़ेगा वो कांग्रेस सेवा दल का ट्रेनिंग लेगा और कांग्रेस सेवा दल के ट्रेनिंग के बाद ही उसको MP, MLA का टिकट दिया जाएगा। लेकिन वो चीजें ऊपर से थोड़ी कमजोर हुई तो निश्चित रूप से हम कमजोर हुए। अगर कांग्रेस सेवा दल को नेतृत्व ने महत्व दिया तो कांग्रेस सेवा दल बहुत अच्छा काम कर सकता है। कई लोगों से मैं मिलता हूँ अपने ऊर्जांचल परिक्षेत्र में, सिंगरौली में, तो लोगों का ये कहना रहता है, आपकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कई सारे हमारे मित्र यार भी है, तो कहते हैं यार कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं 1-2 घरानाओं के बीच में, मतलब 1-2 दरवाजे तक जो है सीमित रह जाता है, कार्यकर्ताओं को वो रिस्पेक्ट, वो तरजीह नहीं मिलती है। देखिए, मैं बॉडी का आपके स्ट्रक्चर का विस्तार हो रहा है प्रदेश में भी आगामी चुनाव को देखते हैं, तो मैं इसलिए ये सवाल आपसे किया। देखिए, क्या है, गुटबाजी कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में देखें तो सिर्फ उटौल है। अभी आप देख ले कि पूरे विंध्य क्षेत्र में क्या स्थिति है, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में तो पूरा उत्साह। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ताओं में खिंचाता नहीं है। अभी मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी को बैन कर दिया गया कि सिंगरौली मत आइए, उनको यहाँ पर इंटर प्रभारी मंत्री नहीं बनने दिया गया। ये तो सबसे बड़ी गुटबाजी है बीजेपी में। हाँ, कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रभावी नेता जो हमारे सिंगरौली जिले में दखल रखते हैं, आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, उनका गृह जिला है, गृह क्षेत्र है, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे और आगे हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे ऑब्जर्वर आए हैं। ऑब्जर्वर ने अपना विस्तृत रूप से एक एक कांग्रेस जनों से पूछा। ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्टिंग गई है, कार्यकर्ताओं का जो संदेश गया है, उसको अभी देखिए 1-2 दिन में ही हो सकता है कि हमको जिला अध्यक्ष शहर ग्रामीण न्याय मिलने जा रहा है और उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में बहुत परिवर्तन मिलेगा। कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस की बात हो रही है, आप कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष हैं जी, कई लोगों का ये भी मानना रहता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है, बड़े लीडर है जी, एसी की राजनीति करते हैं, जमीन से कहीं ना कहीं। चूंकि पिछले विधानसभा में भी जो हार हुई है, कहीं ना कहीं इसकी जो आपकी पार्टी खुद समीक्षा की है जी, तो कहीं ना कहीं माना जाता है कि जैसे आपके विरोधी भाजपा, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो खुलेआम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ जाते हैं जी, लेकिन आपके शीर्ष नेतृत्व जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और उनके बीच में जो है एक कॉम्बिनेशन, ट्यूनिंग नहीं बन पाता। देखिए, क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में आप देखे होंगे, अभी हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी को देखिए, उन्होंने वोटर लिस्ट, वोट चोरी के मुद्दों को लेकर के 300 सांसदों को लेकर कल उन्होंने पूरा गिरफ्तारी दिया। आज उन्होंने गिरफ्तारी दिया। लगातार जो देश में चोरी की करके जो सरकार बनी है, चाहे आप मोदी जी की सरकार को ले लें, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा कि मतदाता की सूची में हेरफेर हुए हैं। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव देख लें, कर्नाटका में एक घर में 100 मतदाता मिल रहे हैं, जबकि 2 कमरे का मकान है, 4 लोग नहीं रह सकते। तो देश में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, कार्यक्रमों को हम लोग पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब सत्ता का दबाव कर रहे हैं, लेकिन जमीन पे काम नहीं दिख रहा है ना। अकेले राहुल जी आपके क्या कर रहे हैं? देखिए, राहुल जी ने अभी तो इसीलिए तो संगठन सृजन उन्होंने किया ना। अभी आप गुजरात में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, अभी मध्य प्रदेश में नंबर आ रहा है। कहीं न कहीं कमजोरी थी, कहीं वो हमको उचित परिणाम नहीं मिल रहा था, इसलिए संगठन सृजन अभियान चलाया गया है कि हमारे जिला अध्यक्ष को व्यापक अधिकार दिया जाएगा, टिकट वितरण में उनको रखा जाएगा, सीईसी के मीटिंग में उनको रखा जाएगा। कार्यकर्ताओं की बात निचले स्तर से ऊपर स्तर तक आएगी। अभी हमारा पोलिंग अध्यक्ष बनेगा, ब्लॉक बनेगा, मंडलम बनेगा, सेक्टर बनेगा, जिला बनेगा, ये नीचे की आवाज ऊपर तक जाएगी, उस पर तैयारी चल रही है।
तो पांडे जी जैसा कह रहे हैं, वाकई में जो कांग्रेस पार्टी में बॉडी स्ट्रक्चर में पहले की तुलना में सुधार हो रहा है। अच्छा, जिला अध्यक्ष की बात हो रही है कि जिले में जिला अध्यक्ष बदला होगा, जी क्या पांडे जी रेस में है? जी, निश्चित रूप से हमने भी दावेदारी किया है, हाँ। क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में आपको बताऊं कि 1986 से हमारा पदार्पण कांग्रेस पार्टी में हुआ है। आज तक एक महत्वपूर्ण बात मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं समस्त सिंगरौली वासियों को, कि मैं कांग्रेस पार्टी में दल नहीं बदला। अच्छा। जब से मैं हूं कांग्रेस पार्टी में निष्ठा समर्पण के साथ मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, चाहे पद मिला हो चाहे टिकट में, हमने टिकट भी मांगा, हमने दावेदारी भी किया। अगर पार्टी ने उचित नहीं समझा, हमसे किसी वरिष्ठ व्यक्ति को नेतृत्व दे दिया, तो भी हम लोगों ने विरोध नहीं किया है। बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के चले गए, पुनः आए, पुनः गए, लेकिन रुपेश पांडे सिंगरौली में सिंगल वन एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस पार्टी में सेवा दल में रह करके अनुशासन सीखा है, और अनुशासन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे रग रग में कांग्रेस भरी है। कांग्रेस पार्टी में हम चाहे कुछ हमको न मिलेगा तो भी हम कांग्रेस में सबके दादा कांग्रेस ही थे जी भाई, और पार्टी तो बाद में आई ना। हाँ, दादा तो सबको कांग्रेस ही थे। देखिए कांग्रेसी सब थे, हाँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि आप दावेदार हैं, हाँ। तो दावेदारी की मैं बात कर रहा हूं कि दावेदार हमारा पहला हक बनता है। हक इसलिए बनता है कि मैंने ईमानदारी से पार्टी की सेवा किया है। मैं सरपंच भी रह चुका हूं, हमारी पत्नी भी सरपंच रह चुके हैं, और अभी हमारे पंचायत में हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं। जनता का अच्छा काम किया है, पार्टी का काम किया है, संगठन का काम किया है, इसलिए दावा है। और हमारे साथ कोई आज तक आरोप नहीं लगा है, दल बदल का नहीं लगा है, कोई गलत कामों का आरोप नहीं लगा है, तो इसलिए स्वाभाविक दावेदारी है। अगर हाईकमान संगठन सृजन में हमारा नाम आता है तो हम आप सबके बीच में अच्छा काम करके दिखाएंगे। एक सवाल आपसे ये है कि चूंकि आगामी चुनाव है जी, महापौरी का चुनाव है, निकाय चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहने वाली है सिंगरौली में? देखिए, सिंगरौली नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का पहला महापौर कांग्रेस पार्टी ने रेणु शाह के रूप में दिया था, और उसके बाद से जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में आकर के 2-2, 3-3 बार गलत निर्णय लेने के कारण सिंगरौली का विकास अवरुद्ध हो गया था। सिंगरौली के विकास में अगर आप देखें कि नगर निगम और के पहले साडा था, साडा की स्थापना कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। हमारे राष्ट्र नेता पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कुंवर अर्जुन सिंह जी ने यहाँ साडा की आधारशिला रखा था, और जिस सिंगरौली को काला पानी कहा जाता था उसको ऊर्जा धानी के रूप में बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर यहाँ के विकास में पहला कदम किसी ने रखा है तो कांग्रेस पार्टी ने रखा है। जो एनटीपीसी विंध्याचल आप देख रहे हैं, कुंवर अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इसकी आधारशिला के लिए देश की हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई थी, उन्होंने आधारशिला रखा था। यहाँ का एनसीएल की स्थापना हो, एनटीपीसी की स्थापना हो, साडा की हो, नगर निगम की हो, कॉलोनियों की हो, सारा का सारा स्ट्रक्चर कांग्रेस पार्टी ने यहाँ तैयार किया था। लेकिन इतने 75 सालों में अभी हम लोग कई गाँव जाते हैं, आदिवासी बहुल्य गाँव है जी, वहाँ पानी की सुविधा, पानी तक नहीं पहुँच पाया। देखिए, कह रहा हूँ प्लांट लगा है, मैं इसको मतलब बिल्कुल इससे सहमत हूँ जी, कांग्रेस के कार्यकाल में जी, जो है ये इंडस्ट्री कहीं की स्थापना हुई है जी, लेकिन जो चूंकि आदिवासी परिक्षेत्र है ये जी, आप भी जान रहे हैं, जी। आदिवासियों के कई ऐसे गांव हैं जहां आज तक पानी नहीं पहुंचा। देखिए, मध्य प्रदेश में भी हम लोग 20 साल सत्ता से दूर हैं। 20 सालों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। बीच में तो कुछ दिनों के लिए 2.5 कुछ साल 2.5 साल नहीं, सिर्फ 15 महीने की सरकार रही, 3 महीने चुनाव में चले गए। 15 महीने में जो अच्छे काम हो सकते थे हमारी कमलनाथ की सरकार ने किया। किसानों के 2 लाख रुपए तक को कर्जा को माफ करने का काम किया। जो हमारे वृद्ध, विकलांग और निराश्रित लोग थे उनकी पेंशन दोगुना करने का काम किया। तेंदुपत्ता का लाभांश वितरण का काम किया। गौशाला, प्रत्येक पंचायत में गौशाला खोलने का काम किया। कुछ अच्छे काम हमारे प्रारंभ हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी ने चोरी करके, लूट करके सरकार को बदलने का काम प्रलोभन किया। नहीं तो निश्चित रूप से अच्छा काम हुआ था। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा अच्छा काम करती आई है। अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक निर्णय कमलनाथ जी की सरकार ने किया था। आज कमलनाथ जी के हटने के बाद आज देखिए पुराने ढर्रे पर वही सरकार आ गई। आज इस सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सिंगरौली में आप चले जाइए, नगर निगम में सड़कों की हालत देख लीजिए, सीवर लाइन की स्थिति देख लीजिए, गैस पाइपलाइन की स्थिति देख लीजिए। पूरे सड़कों को तहस नहस कर दिया गया है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। सिंगरौली में कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं
दिया जा रहा है। वो भी कंपनियां आई हैं, बाहर के लोगों को काम दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो उनके दलाल हैं, उनको काम मिल रहा है, उनकी ठेकेदारी चल रही है। जनता तो हर स्तर पर ठगी जा रही है। कंपनियां सिर्फ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के इनका तो लव लेटर जाता है, लेटर पट जाता है, लेटर पट से काम मिलता है। हाँ। जो वास्तविक लव लेटर जाता है, इनका लव लेटर जाता है कि फलाने को इनको नौकरी दिया जाए, और इनके लेटर पर नौकरी मिलती है। उसमें भी कई जगह आपने देखा कांग्रेसियों की सुनी नहीं जाती है, आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की जब हमारी सरकार होगी तो सुनी जाएगी। अभी आपकी सरकार आएगी तो कांग्रेसी भी लव लेटर लिखेंगे क्या? कांग्रेसी काम कराने में विश्वास रखते हैं। जहाँ जी लव लेटर लिखने में कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो यहाँ पर एनसीएल एनटीपीसी की स्थापना कराई है, और कांग्रेस पार्टी निवेदन नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी काम कराने में विश्वास करती है। और यहाँ पर आप देखिए, 1 डिसमिल पर हम लोगों ने नौकरी दिया था। कांग्रेस पार्टी ने जिनकी जमीनों का एक्वायर किया, अधिग्रहण किया, उनको 1 डिसमिल वाले को, यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन में बसे थे, उनको भी नौकरी देने का काम कांग्रेस ने किया। आज भारतीय जनता पार्टी में जिनकी 2 एकड़ की जमीनें हैं, उनको भी नौकरी नहीं दी जा रही है। तो क्या कांग्रेस आएगी सत्ता में तो जो यहाँ के स्थानीय या जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं स्थानीय, वो भी है जी, तो उन लोगों को क्या यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनियां, वो भी कंपनियां आ रही है जी, उनमें यहाँ के लड़कों को तरजीह दी जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी, जैसा आप इतिहास पता करें सिंगरौली में, कि जो भी कांग्रेस समय में जो विस्थापन हुआ है, उस विस्थापन में सिंगरौली के मूल लोगों को, जो कंपनियों से प्रभावित थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी गई। एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई, दूसरा सदस्य बेरोजगार है तो उसको समिति बना करके उसको एनटीपीसी एनसीएल में काम दिया गया, उसको रोजगार के लिए उसकी गाड़ी घोड़ा को लगाया गया, दुकान दिया गया। कांग्रेस पार्टी बसाहट के साथ उनके पुनर्वास के लिए अच्छी व्यवस्था करती है। भारतीय जनता पार्टी को आप देखे होंगे, मोदी जी जब पहली बार आए 2014 में, तो जो आदर्श पुनर्वास नीति बनी थी उसको सबसे पहला उन्होंने बदल दिया, भू अधिग्रहण कानून में बदल दिया। तो ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, कंपनियों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं। आम जनता का अगर कोई सुध लेके काम करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है, और कांग्रेस पार्टी गरीबों, विस्थापितों, युवाओं, लोकल लोगों के लिए काम करती है, आगे भी करेगी मौका। और सिंगरौली सिंगापुर बनेगा पांडे जी? कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि मैं सिंगरौली को सिंगापुर बनाऊंगा। कांग्रेस पार्टी ने कहा हम व्यवस्थित विकास करेंगे। सिंगापुर बनाने का काम और स्वर्ग को बनाने का काम तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे। सिंगापुर उन्होंने नहीं बनाया, सिंगूर जरूर बना दिया। सिंगरौली सिंगूर उन्होंने बना दिया था। और दूसरे उनके जो मुख्यमंत्री अभी मोहन यादव जी आए हैं, एक बार आकर के चले गए, लेकिन सिंगरौली में आप देख लीजिए, ना आज तक मेडिकल कॉलेज संचालित हो पाया, ना आज तक मेडिकल कॉलेज के बाद माइनिंग कॉलेज संचालित हो पाया, न तो कृषि विज्ञान केंद्र अस्तित्व में आया। घोषणा इनकी रहती है, लेकिन धरातल पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है। आज देखिए, बड़ा दुर्भाग्य, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपने देश की राजधानी भोपाल के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हफ्ते में 3 दिन ट्रेन जाए। दिल्ली के लिए हमारी ट्रेन नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा राजस्व हमारे सिंगरौली से जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि यहाँ के लोगों की राजधानी से कनेक्टिविटी बहुत कम, कनेक्टिविटी नहीं है। मैं तो मांग करना चाहता हूं कि डायरेक्ट यहाँ से राजधानी भोपाल के लिए, दिल्ली के लिए दिल्ली रेलवे की सुविधा। रेल मंत्री को लेटर नहीं लिखते हैं? हमारी सरकार में ही सिंगरौली के रेलवे के लिए व्यवस्था की गई थी। आप लोग भाई, हम लोग मांग करते हैं, लगातार मांग की है, कई बार मांग की है। हम लोग तो जाकर के बरगवा रेलवे स्टेशन में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कि शक्तिपुंज को भोपाल तक बढ़ाया जाए, सिंगरौली जो ऊर्जाधानी एक्सप्रेस चल रही है इसको भोपाल तक रेगुलर किया जाए, दिल्ली किया जाए। आप देख लीजिए NH 39 की हालत देखिए, 14 साल से रोड बन रही है, आज तक रोड कंप्लीट नहीं हो पाई, कनेक्टिविटी नहीं पाई। ये कहते हैं हम सिंगापुर बनाएंगे, एक 100 किलोमीटर की रोड हेलीकॉप्टर से उठाने की भी बात करते हैं। हाँ, अभी आप देखिए कितना गैर जिम्मेदाराना बयान सांसद जी ने दिया, वो हमारे कांग्रेस के राहुल भैया ने बनाया रोड। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि उद्देश्य सबका एक ही है, चाहे सरकार में जो भी रहे, आप आए या बीजेपी भाजपा रहे, यहाँ के आप स्थानीय रहवासी हैं, सिंगरौली को समृद्ध और संपन्न कैसे बनाया जाए, इसको लेकर आपकी क्या व्यक्तिगत सोच में जानना चाहता हूँ। देखिए, सिंगरौली एक बहुत बड़ा पावर हब होने जा रहा है। देश के छोटी क्लास के उद्योगपति सिंगरौली में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिंगरौली का संपूर्ण विकास मैं मानता हूं तब तक अधूरा है जब तक यहाँ के विस्थापित और जिनकी जमीनें ली गई हैं उनको पूर्ण रूप से जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनाया जाएगा, तो सिंगरौली में 2 प्रकार के आपको दिखेंगे, एक समृद्ध व्यक्ति दिखेगा, एक गरीब व्यक्ति दिखेगा। जब तक उनका हम उचित मुआवजा, उनको उचित बसाहट, उनको उचित नौकरी नहीं दे पाएंगे, जब तक उनको हम उचित रोजगार नहीं दे पाएंगे, तब तक सिंगरौली के विकास की परिकल्पना करना
मैं समझता हूं कि अधूरा कदम होगा। इसके विकास के लिए यहाँ के लोगों का समग्र विकास चाहिए, और जब तक सिंगरौली के मूल लोगों का, जो यहाँ के विकास में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, देश के विकास के नाम पर अपनी कीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव दे दिया, लेकिन आज उनको क्या मिल रहा है? दर दर की ठोकर खा रहे हैं। यहाँ के लोग 1 से लेकर के 12 बार विस्थापित हुए हैं, 12 बार विस्थापित हुए हैं। उनको एक जगह से हटाते हैं, दूसरे जगह, दूसरे लंगाडोल तक चले गए, वहां भी कंपनियां आ गई। तो जिन्होंने सिंगरौली के विकास में अपना योगदान दिया है, अपनी कीमती जमीनों कौड़ियों के भाव दिया है, उनके विकास में, उनकी विकास की गंगा उनके घर तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि सिंगरौली का पूर्ण विकास होगा। लोगों का विकास हो रहा है, बड़े बड़े ठेकेदारों का विकास हो रहा है, बड़े बड़े सप्लायरों का विकास हो रहा है, तथाकथित लोगों का विकास हो रहा है, लेकिन सिंगरौली में जो अपना, सिंगरौली के नवनिर्माण में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। वो आज भी एक फटी पर्दनी के साथ, एक लाठी के साथ आप जाएं, एनटीपीसी सेक्टर नंबर 1 से 4 के विस्थापित बस्ती में चले जाएं, लंगाडोल में चले जाएं, बंधौरा में चले जाएं, खनुआ में चले जाएं, विस्थापितों का हालत देख लीजिए क्या है, कैसा विकास है? कोई विकास नहीं। उनको 60 बाई 40 के कमरे में कैद कर दिया गया है, उनकी जमीनों को लेकर के नौकरी नहीं दी जा रही है। अभी आप बंधा में जाकर के देख लीजिए, अभी आप चले जाइए वहां पर एपीएमडीसी कंपनी में देख रहे हैं, अडानी में देखिए, डंडा मार के हटाया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है प्रशासन के बल पर। यही तो विकास है यहाँ का।